हमारे देश में बच्चों का भविष्य सच में मजाक बन चुका है। एक बच्चा पूरे साल मेहनत करता है, ना ठीक से सोता है, ना चैन से खाता है, दोस्तों से दूर, मोबाइल से दूर, हर दिन सिर्फ एक सपना के एग्जाम निकालना है। और फिर एग्जाम वाले दिन क्या होता है? पजामे की चैन तुड़वा दी जाती है, उनकी शर्ट कटवा दी जाती है, तुलसी की मालाएं उतरवा दी जाती है, लड़कियों के हिजाब तक खुलवा दिए जाते हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग, एआई असिस्टेंट, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, 5G जैमर्स, इतनी सिक्योरिटी बच्चों के ऊपर तो लगा दी जाती है, लेकिन जो चोर, जो हरामखोर इस सिस्टम के अंदर बैठकर इन बच्चों का मजाक बना रहे थे, उन पर कौन सी निगरानी रखी गई थी? और बोला जाता है कि एग्जाम दोबारा होगा, फिर से दे दो। क्यों दे दे भाई? गलती किसकी है, बच्चों की या सिस्टम की? एक बच्चा सिर्फ एग्जाम देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता है, माँ बाप साथ जाते हैं, ट्रेन का खर्चा होता है, होटल का खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, मेंटल प्रेशर अलग चीज होती है। फिर अचानक खबर आती कि पेपर लीक हो गया। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम चीन में होता है, गाओ काओ नाम का, जिसमें करोड़ों बच्चे होते हैं। वहाँ निगरानी इतनी कड़ी होती है कि पेपर इधर से उधर तक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चीन ने सिस्टम ऐसा बनाया कि जरा सी भी धांधली हुई तो सीधा उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। लोग डरते हैं सिस्टम से, लेकिन हमारे यहाँ पेपर लीक होना बहुत नॉर्मल बात हो गई। कुछ दिन हंगामा होगा, जांच बैठ जाएगी, फिर सब शांत। भुगतता कौन है? गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा। वही बच्चा जिसे कह दिया गया कि अगले 1 साल के लिए आपके घर में शादी हो तो सोने के गहने मत खरीदना, पेट्रोल डीजल बचाना है देश सेवा के लिए। अब इस एग्जाम को दोबारा करवाने में 300 से 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारी और आपकी जेब से ही तो आएगा। टैक्स भी जनता दे, परेशान भी जनता हो, सजा भी बच्चे भुगते हैं। और मजे कौन ले? ये हरामजादे सरकारी बाबू। बहुत बढ़िया भाई। एनटीए कहती है सीबीआई जांच करेगी, करवाइए जांच, लेकिन पहले अपना सिस्टम तो ठीक करवाइए। इतने बड़े देश की इतनी बड़ी परीक्षाएं और उन्हें संभालने वाली एजेंसी एनटीए में सिर्फ 25 मेंबर है, वो भी आधे डेपुटेशन पे आए हुए हैं। सरकारों के पास मुफ्त में बांटने के लिए बहुत कुछ होता है। बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री सिलेंडर बांट रहे हैं, फ्री बीज के नाम पे क्या नहीं करा इलेक्शन जीतने के लिए। चुनाव से 10 दिन पहले लोगों को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए, लेकिन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। याद रखिए, ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये लाखों बच्चों की मेहनत है, उनके माँ बाप की उम्मीद है, और हर पेपर लीक उन सपनों का मजाक है। इस पर बात करिए, हो सके तो हर मंच पर अपनी बात रखिए, अपनी आवाज उठाइए। अगर हम आज अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे हमारे बच्चों के साथ इसी तरह होता रहेगा। मजे लेंगे नेता और सजा भुगतेंगे हम।